अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट और ये आपकी बुक पे है पेज नंबर 126 और मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाई हुई हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज़ क्लोरोफिल टू absorb light, usually solar energy means sunlight, and convert it into the chemical energy. Chlorophyll strongly absorbs blue light and also some red light. It poorly absorbs green light means it reflected back, which is why chlorophyll rich leaves and algae appear green. Student, you can see the picture over there in the slide. Next is importance of light. The process of photosynthesis occurs when green plants use the energy of light to convert the carbon dioxide and water into the carbohydrates. Light energy is absorbed by chlorophyll, a photosynthetic pigment of the plant, while air containing carbon dioxide and oxygen enters the plant through the leaf stomata. Only about 1% of the light falling on the leaf structure is absorbed, the rest is reflected. स्टूडेंट, जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट यानी सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो इसके रिएक्टेंट्स होते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो प्रोडक्ट इसका हमेशा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि यूजुअली ग्लूकोज होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है वो भी आप अच्छे से पहले से जानते भी हैं, समझते हैं। तो इसको साइड बाय साइड हम आगे भी देखेंगे कि कैसे चीज़ें बन रही होती हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे लफ्ज़ से इस्तेमाल है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो ये ऐसे पिगमेंट्स का मतलब होता है जिसमें लाइट ऑब्जॉर्बिंग एबिलिटी मौजूद होती है। ये फोटोसिंथेसिस को हेल्प आउट करते हैं। ओनली 1% ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द लीफ सरफेस इज एब्जॉर्ब, द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड। यानी सिर्फ 1% ही लाइफ है जो लाइट है जो पत्तों में पड़ती है तो वो सिर्फ एब्जॉर्ब होती है, बाकी सारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है पिगमेंट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट इसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। इसकी टाइप्स हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनाइड्स। क्लोरोफिल ए इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एब्जॉर्ब मेनली ब्लू एंड रेड लाइट. Other wavelengths means other wavelengths of light are absorbed by the accessory pigments, जिसके अंदर शामिल हैं क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनाइड्स. Now the question arises that how the pigments are arranged over there. Now there is the slide which shows the photosynthetic pigments are organized in the form of clusters called photosystem in thylakoid membranes of chloroplast. Students, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा था कि वहाँ पे जो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं वो जो पिगमेंट है वो बिल्कुल क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. व्हेन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट, इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड एंड दे लीव क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. The excited electrons are passed through the electron transport chain and their energy is captured for the formation of ATP. स्टूडेंट, ये एक एनर्जी का एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर काफ़ी एनर्जी पाई जाती है. एंड फॉर रिड्यूसिंग द NADP, नाइकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट, टू नाइकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट हाइड्रोजिनेज. लिमिटिंग फैक्टर्स एंड फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो कि एक ख़ास मिकदार में होनी चाहिए, या किसकी कमी, किसी की ज़्यादती का क्या असर इसका हो सकता है. तो सबसे पहले हम ये डेफिनेशन चेक करें कि लिमिटिंग फैक्टर कहते किसको है. एनी एनवायरमेंटल फैक्टर द एब्सेंस और डिफिशिएंसी ऑफ विच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फैक्टर फॉर दैट पार्टिकुलर रिएक्शन. इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस आर इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, कि रोशनी कितनी शिद्दत से पड़ रही है और उसकी वजह से जो हीट है, हरारत है, वो कितनी पड़ रही है, उसका टेम्परेचर क्या है उस वक्त का. फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी. फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी. However, at much higher light intensity, the rate of photosynthesis becomes constant. यानी अगर बहुत भी ज़्यादा रोशनी की शिद्दत बढ़ जाए तो फोटोसिंथेसिस एक फिक्स हो जाती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाती. फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट नॉट ओवर द लिमिटेड रेंज. एक खास रेंज से ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ भी जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ सकती. गो के टेम्परेचर के बढ़ने से फोटोसिंथेसिस भी का रेट भी बढ़ता है. नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है कि इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन. The rate of photosynthesis goes on increasing with the rise in carbon dioxide concentrations in the air.
Increase in carbon dioxide concentration beyond a threshold level causes the closure of stomata and decreases the rate of photosynthesis. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है अडेप्टेशन एंड लीफ स्ट्रक्चर, कि अल्लाह ताला ने या जो नेचर ने जो लीफ के स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खसूसियात रखी हैं कि वो इसको फोटोसिंथेसिस के लिए ही बेस्ट सूट करते हैं। तो इसकी क्या वजूहत हैं? द लीव्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट दे गेट मैक्सिमम लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. Majority of leaves are flat with maximum surface area for maximum absorption of sunlight. The upper surface of leaves, called epidermis, is thin and is composed of single layer of cells. It is covered by a cuticle which lessen the evaporation of water from the surface. स्टूडेंट अभी आप देख सकते हैं स्लाइड में जो आपको मैंने क्रॉस सेक्शन का पिक्चर दी हुई है लीफ की, कि अपर एपिडर्मिस जो आप देख सकते हैं कि सिंगल लेयर की, उसके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल है जो बिल्कुल पतली सी तय होती है, लेकिन इसका क्या काम है कि इवापोरेशन के अमल को रोकना है, कम से कम होने देना है। और नीचे से आप देख सकते हैं कि लोअर एपिडर्मिस है जिसके अंदर स्टोमेटा है, जिसके थ्रू जो है गार्ड सेल है, गार्ड सेल स्टोमा को पोर को कहते हैं, जो सुराख पाए जाते हैं, इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर जाती, जो एयर स्पेस के अंदर जा सकती है, और ऑक्सीजन जो है वो इसी से कम आउट होती है। देन स्टूडेंट्स यू कैन सी द स्पंजी लेयर, पैलासाइड लेयर और जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़। जाइलम टिश्यूज़ का बेसिक काम क्या है कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, वाटर एंड सॉल्ट मिनरल ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं प्लांट बॉडी में फ्रॉम रूट टू लीफ टिप्स। और फ्लोएम का काम क्या है कि ये लीफ से जो फूड प्रिपेयर होती है उसको पूरी प्लांट बॉडी तक प्रोवाइड करते हैं, पहुँचाते हैं। Upper layer of mesophyll cells are compact and are called palisade mesophyll, while the lower layer, called the spongy mesophyll, contains many air spaces among its cells. Air enters the leaf through the stomata and diffuses into the air spaces in leaf. Mesophyll cells contain chloroplasts, which are the chief organelles concerned with photosynthesis. In higher plants, leaves also contain vascular supply. Xylem vessels is responsible for water and salt transport, and phloem vessels is responsible for transport food from leaves to other parts. थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको कुछ समझ आ गई होगी और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।